सो वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन, एक और बार आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में लर्न विद प्रियांशु। और आज का ये जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा सेशन है आज का, क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। पूरा फिजिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आज का जो फिजिक्स का पूरा चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अराउंड हम लोग ने 15 डेज में पूरा फिजिक्स हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। हम लोग को फिर से 15 डेज में हम लोग को केमिस्ट्री भी कंप्लीट करना है, और फिर 15 डेज में नॉट बायो को हम लोग 15 डेज में तो कंप्लीट, अगर कोशिश आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 15 डेज में उसको कवर कर ले तो। लेकिन आज जो हम लोग मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो हम लोग का फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 साउंड। तो साउंड के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे साउंड। जो मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ वो भी साउंड है, जो तुम सुन रहे हो वो भी साउंड है, और जो तुम लोग गाना सुनते हो वो भी साउंड है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो व्हाट थिंग्स वी हैव टू स्टडी। सबसे पहला हम लोग को व्हाट इज साउंड मेन, उसके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, हाउ कुड वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, फिर साउंड को क्यों एयर पार्टिकल चाहिए ट्रेवल करने के लिए, कौन से मीडियम में कितना साउंड कौन से मीडियम में साउंड फास्ट ट्रेवल करेगा, साउंड का क्या क्या यूज है, पिच क्या कहलाता है, सो व्हाट इज आवर रेंज ऑफ हियरिंग, कितना हम लोग हेयर कर पाते हैं रेंज, उसके बाद अल्ट्रासाउंड क्या होता है, और उसके बाद हाउ डज अ ह्यूमन ईयर वर्क्स। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कि हम लोग का ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो हम लोग तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज साउंड। साउंड क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। साउंड क्या है? तुम लोग सुनते हो साउंड लेकिन जानते ही नहीं हो साउंड क्या है। तो साउंड इज अ सीरीज ऑफ वेव्स कॉज्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड जो है वो वेव्स का सीरीज है, मतलब वो वेव्स के फॉर्म में होता है जो वाइब्रेशन की वजह से होता है। समझे यहाँ पे समझे दया। साउंड इज अ सीरीज ऑफ वेव्स। साउंड जो है वो वेव्स का सीरीज है, कॉज्ड बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की वजह से जो वेव्स क्रिएट होता है वो साउंड होता है। जैसे कोई ड्रम है, जैसे हम लोग का मगन है, वो जब ड्रम पे अपने स्ट्रिक को स्ट्राइक करता है तो जो स्किन होता है ड्रम का वो वाइब्रेट करने लग जाता है बैक एंड फोर्थ, बहुत क्विकली, बहुत तेज। तो सेंडिंग साउंड वेव्स थ्रू द एयर टू आवर ईयर्स। तो जो बैक एंड फोर्थ जो वाइब्रेशन होता है स्किन का, तो वो क्या करता है, हम लोग के साउंड वेव्स को हम लोग को हेयर करने पे मदद करता है। एयर को थ्रू एयर हम लोग के पास, कान के पास हम लोग के जो ईयर है उसके पास आ पाता है। साउंड वेव्स ट्रेवल्स एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। जो साउंड वेव्स है वो कैसे ट्रेवल करता है, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन में, थ्रू एयर। देयर आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, अभी हम लोग इसके बाद समझेंगे कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव में हम लोग समझेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में सोर्स मूव एंड राइट, कॉइल्स मूव लेफ्ट एंड राइट, एनर्जी ट्रांसफर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साउंड वेव्स अभी तुम लोगों ने पढ़ा कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होता है, वही हो रहा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे जब लोग देखोगे कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे मैं अपना पेन ले लेता हूँ, नहीं लेजर पेन लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे देख रहे होगे जो स्पेसेस है बिटवीन में, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में देख रहे हो बहुत ज्यादा है। अगर तुम लोगों को कंप्रेशन समझना है तो कंप्रेशन मतलब अगर जो किसी चीज को तुम लोग कंप्रेस करते हो तो जो उसका एटम्स का पार्टिकल होता है या जो उसका पार्टिकल्स होता है वो बहुत क्लोजली आ जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब तुम लोग कोई पार्टिकल्स है उसको हम मूव अवे कर रहे हो, एक दूसरे से अलग कर रहे हो, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं या रेफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग द लॉन्गिट्यूडिनल वेव, द ऑस्किलेटरी वाइब्रेशन आर बैक एंड फोर्थ, द डिफरेंट सीरीज आर नोन एज कंप्रेशन। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो ऑसिलेशन होता है ना, बैक एंड फोर्थ का जो ऑसिलेशन होता है, डिफरेंट सेक्शन होता है उसको कहा जाता है कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन। वेरी सिंपल,
बहुत इजी। आगे देखते हैं। द ऑसिलेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव आर इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। जिस तरफ हम लोग बोलते हैं या जिस तरफ हम लोग फोर्स लगाते हैं उसी तरफ जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसी डायरेक्शन में होता है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिंपल, साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। वेरी नाइस। तो आगे जानते हैं अब साउंड वेव्स। अब फैक्ट समझते हैं साउंड वेव्स का। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। साउंड वेव्स नीड अ मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। जो साउंड वेव्स है उसको मीडियम चाहिए, वो किसी वो वैक्यूम चेम्बर में ट्रेवल नहीं कर पाता है। मीन्स उसको मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस चाहिए। अगर उसके पास ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो गैस है, तो वहां पे जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। अब आते हैं, साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसे हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि जो साउंड है वो किसी उसको मीडियम चाहिए, वो वैक्यूम चेम्बर में नहीं ट्रेवल कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो साउंड है वो ट्रेवल कर पाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस पे। ठीक है, गैसेस से ट्रेवल कर पाएगा। जैसे साउंड वेव स्पीड। अब आते हैं जैसे स्पीड ऑफ साउंड पे। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या है? साउंड ट्रेवल्स एट 330 मीटर पर आवर्स पर सेकेंड। समझ रहे हो? स्पीड का साउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड और 760 मीटर पर आवर, ये इसका स्पीड है साउंड का। जैसे अगर तुम लोग कहीं देखते होगे जहाँ पे रेनफॉल हो रहा है या तुम लोग के एरिया में ही रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पे तुम लोग को पहले लाइटनिंग दिखता है, उसके बाद साउंड दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जो लाइटनिंग का स्पीड होता है ना वो मच फास्टर होता है एज कम्पेयर टू साउंड का स्पीड। जो साउंड का स्पीड, इसलिए जो लाइटनिंग का स्पीड होता है ना वो उसके बीच में ना थ्री उसके बीच में 3 सेकेंड्स का गैप होता है। ओके, कितने सेकंड का गैप होता है? 3 सेकेंड्स का गैप होता है। इसलिए पहले हम लोग को लाइटनिंग दिखता है, उसके बाद साउंड आफ्टर 3 सेकेंड हम लोग को सुनाई देता है। अब द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एयर, साउंड ट्रेवल्स फास्टर थ्रू हॉट एयर देन थ्रू कोल्ड एयर। देखो जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी, एयर के टेम्परेचर पे। अगर जो साउंड है सॉरी अगर जो एयर है अगर वो हॉट है तो वहां पे जो साउंड है वो ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू अगर जो एयर है वो कोल्ड है। क्योंकि जहाँ पे अगर तुम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे तुम लोगों ने समझा होगा कि जो साउंड है, ठीक है, जो साउंड है वो सॉरी साउंड नहीं, जो पार्टिकल्स है, जो एयर पार्टिकल्स है, अगर उसको हीट अप करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है या जो मूवमेंट होता है वो फास्टर हो जाता है एज कम्पेयर टू जो रूम टेम्परेचर पे रहता है या कोल्ड टेम्परेचर पे रहता है। इस वजह से जो साउंड्स होता है ये वाइब्रेट जल्दी से ट्रेवल कर पाते हैं फास्टर ऑब्जेक्ट में, फास्टर हॉटर ऑब्जेक्ट में, फास्टर और देन कोल्ड ऑब्जेक्ट, कोल्ड एयर में। Does not depends upon the pressure of the air. If atmospheric pressure changes, speed does not। जो ये प्रेशर पे चेंज नहीं करता है, ठीक है, प्रेशर पे मतलब डिपेंड नहीं करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज होता है लेकिन फिर भी जो स्पीड है स्पीड ऑफ साउंड है ये कभी चेंज नहीं होगा। is different through different materials. Example, faster through solid, then liquid, then gas. जो साउंड है ये डिफरेंट मटेरियल्स में इसका स्पीड डिफरेंट है एज कम्पेयर टू, जैसे फास्टर थ्रू, सबसे जो फास्ट जो इसमें साउंड ट्रेवल करता है वो है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे एयर का जो है एक ड्राई एयर है जिसका जो टेम्परेचर है वो 0.0 नहीं, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे जो उसका स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। वाटर का जो स्पीड है 0 डिग्री पे वो है 1400 मीटर पर सेकेंड। और कॉन्क्रीट में देख रहे हो जो सॉलिड है वहां पे तुम लोग देखोगे कि 5000 मीटर पर सेकेंड तुम लोग का स्पीड है। बहुत अच्छा। अब आते हैं हम लोग, हाउ कुड वी कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करें स्पीड ऑफ साउंड के? तो वेरी सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का फॉर्मूला निकाल दो, तो स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, तुम लोग का निकल जाएगा। अब जैसे तुम लोग का यहाँ पे बूफर है, जैसे हम लोग का मगन है ये बूफर चला रहा है, यहाँ पे जो वॉल है ये 75 मीटर दूर है।
तो फिर जो 75 मीटर दूर जो टोटल डिस्टेंस है वॉल बूफर का वॉल से और वॉल का बूफर से, वो 75 और 75 है। जब 75 को प्लस करोगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 150 हुआ। और टाइम तुम लोगों को कितना दिया है, 0.45 दिया है। तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का कितना आएगा, 333 मीटर पर सेकेंड तुम लोग का आंसर आएगा। अब आर पार्टिकल्स नीडेड फॉर साउंड टू ट्रेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पार्टिकल्स नीड होता है साउंड को ट्रेवल करने में? तो इसी को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉरी, यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर तुम लोग कहीं पे भी स्क्रीम करते हो, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया कि अगर तुम लोग कहीं पे स्पेस में स्क्रीम करते हो तो तुम लोगों को कोई हियर नहीं कर पाएगा। कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम लोग के पास एक ग्लास टम्बलर है, ग्लास जार है सॉरी, उसके अंदर तुमने एक स्कूल बेल फिट कर दिया, जिसको रबर से बांध दिया, तुम लोगों ने स्टैंड पे लगा दिया, बेल जा रहा है, और नीचे एक वैक्यूम पंप लगा दिया, ओके, और तुमने वायर सबका कनेक्शन कर दिया। उसके बाद तुमने इसको प्ले करा। तो पहले तुम जब प्ले करोगे तो इसमें वैक्यूम है, वैक्यूम पंप है, इसको ऑन मत करना। जब तुम लोग इसको ऑन करोगे, अगर तुम लोग कर सकते हो तो इसको ऑन करोगे, तो तुम लोग देखोगे कि जो एयर है वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाएगा, ठीक है। एयर इज डाउन आउट, जो एयर है वो बाहर आने लग जाएगा जार से। तो जो बेल है वो धीरे धीरे क्वाइट होने लग जाएगा। अब जब जब एयर, जितना भी एयर है, जो जार में जो एयर है, वो जब सब पूरा रिमूव हो जाएगा वैक्यूम पंप से, तो हम लोग को बेल रिंग होते हुए दिखेगी, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पार्टिकल्स नीड होता है या नहीं होता है। अब इससे हम लोग का कंक्लूजन क्या निकलता है, कि कंक्लूजन ये निकलता है कि साउंड नीडेड पार्टिकल्स टू ट्रेवल। जो साउंड है ये इसको पार्टिकल्स चाहिए ट्रेवल करने के लिए। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, जो साउंड है ये ट्रेवल नहीं कर पाएगा वैक्यूम के थ्रू। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स, साउंड जो है ये स्पेस में ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स ही नहीं है। वेरी सिंपल। अब आते हैं while sound travels faster through a solid, liquid or gas, will sound travel faster through a solid, liquid और gas? जो इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा पहले साउंड जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा, तो सबसे पहले सॉलिड है। अब सॉलिड क्यों है? तो साउंड ट्रेवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड बिकॉज द पार्टिकल्स आर मोस्ट डेंसली पैक्ड थ्रू टुगेदर। देखो, इसलिए ये सॉलिड इसलिए है ना, मीन सॉलिड फास्टर है इसलिए क्योंकि ये जो इसका पार्टिकल्स है, इसका जो पार्टिकल्स है ये वेरी टाइटली पैक है। देख रहे हो यहाँ पे बीच में स्पेस दिख रहे हो, एकदम से नहीं है, एकदम से इन दोनों में स्पेस नहीं। तो अगर तुम यहाँ पे हिट करते हो किसी चीज से इस साइड, तो जितना भी वाइब्रेशन है ना ये पूरे ऑल ओवर पूरा एक ही टाइम पे स्प्रेड हो जाएगा। एज कम्पेयर टू अगर लिक्विड करते हो तो एक तरफ अगर हिट करोगे तो यहाँ से स्लोली ये जाएगा, फिर इसको हिट करेगा। एक्सक्यूज मी, पहले इसको हिट करेगा वाइब्रेशन, उसके बाद फिर इस पे आएगा, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। और इन द केस ऑफ गैस पहले वाइब्रेशन आएगा तो इसको हिट करेगा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे जाएगा, फिर इसको हिट करेगा। तो देख रहे हो कितना है। इस वजह से जो वाइब्रेशन है ये ज्यादा ट्रेवल किस में करेगा, तुम लोग के ज्यादा फास्ट ट्रेवल किस में करेगा, तुम लोग के सॉलिड में, एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस। जैसे यहाँ पे कंक्रीट, फिर से प्रीवियस स्लाइड का हम लोग देखते हैं। कंक्रीट में कितना 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वाटर में कितना 1400 मीटर पर सेकेंड, एयर में कितना 330 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे सपोज फिर से हम लोग के मगन ने फिर से बूफर बजा दिया है एक वॉल के सामने, जिसका डिस्टेंस है 75 मीटर्स दोनों तरफ से। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। और जो साउंड है वो एको होके वापस आ रहा है, ठीक है। अब एको होके वापस आ रहा है। अब एको क्या है? एन एको इज अ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स। जो एको है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है। अब रिफ्लेक्टेड साउंड वेव मतलब, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स मतलब जो साउंड अगर तुम एक बार बोलो वो फिर से अगर रिपीट हो तो उसको रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स कहा जाता है। जैसे
जैसे अगर तुम्हारे पास सॉरी, अगर तुम एक हॉल में जाते हो, ठीक है, एक हॉल में जिसमें खाली हॉल है, अगर तुम लोग अपने रूम के हॉल में जाते हो, न्यू न्यू फ्लोर के मीन्स न्यू एक फ्लैट है उसके हॉल में जाते हो जहाँ पे फर्नीचर कुछ नहीं है, तो वहां पे अगर तुम लोग शाउट करते हो तो वहां पे जो तुम्हारा तुम लोग का साउंड है या तुम लोग का वॉइस है वो एको करता है, ठीक है, एको करता है तुम लोग का साउंड। और वेयर एज अगर तुम लोग अपने रूम में अभी जिस रूम में बैठे हो वहां पे तुम लोग शाउट करते हो तो वहां पे एको नहीं करता है, एज कम्पेयर टू मैं भी यहाँ पे साउंड, जैसे मैं यहाँ पे साउंड कर, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे तुम लोग को बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेरा साउंड एको नहीं हो रहा है। और अगर मैं इसी को हॉल में बोलता तो वहां पे बहुत एको होता है साउंड। इसी वजह से कि एको ना हो, तो तुम लोग अगर देखते हो कि पीवीआर में सिनी प्लस में थिएटर्स में, मूवी थिएटर्स में, सिनेमा थिएटर्स में या सिनेमा हॉल्स में, सिनेमा हॉल सेमिनार हॉल्स में, तो वहां पे तुम लोग चेकआउट करोगे तो वहां पे देखोगे कि जो भी फ्लोरिंग से लेके पूरा कौन सीलिंग्स तक पूरा वहां पे तुम लोग का एक कारपेट से कवर रहता है, ब्लैक कारपेट से। अब ये किस लिए कवर रहता है? इस वजह से कवर रहता है कि वो एक साउंड एब्जॉर्बर का काम करता है, क्योंकि वहां पे एक बहुत ह्यूज मीन्स एरिया है और वहां पे एको भी बहुत अच्छे से होगा आवाज, ठीक है, एको भी बहुत अच्छे से होगा। इस वजह से तुम लोग को वहां पे कर्टन ही कर्टन लगे रहते हैं और वहां पे तुम लोग अगर हाँ अगर शाउट करोगे तो तुम लोग का साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है जो कर्टन या कारपेट्स है। इस वजह से तुम लोग देखते हो कि जितना भी पीवीआर, सिमिनी प्लस, सेमिनार हॉल्स हैं वहां पे तुम लोग को देख ज्यादा से ज्यादा क्या, हर सेमिनार हॉल्स में, हर सिनेमा थिएटर्स में तुम लोग को ये कर्टन्स या कारपेट्स तुम लोग को पूरे वॉल्स पे दिखते ही दिखते हैं। अब आते हैं एको यूज फॉर नेविगेशन। एको जो है यू नेविगेशन में कैसे यूज होता है, जैसे यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है ट्रांसमीटर है, ये एक साउंड भेजता है, फिर ये साउंड भेजता है तो यहाँ से एक रिफ्लेक्टेड साउंड आता है, फिर से ट्रांसमीटर पे टकराता है, तो इसी को सोनार सिस्टम बोलते हैं। सोनार सिस्टम ये तुम लोग को आगे बताऊंगा सोनार सिस्टम क्या होता है। इस एको से हम लोग को पता चलता है कि कितना डिस्टेंस है, हम लोग का कितना डेप्थ है, मीन्स कितना सी का डेप्थ है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे है या नहीं, इस वजह से इसी एको से हम लोग को पता चलता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग कैसे। द बोट सेंड आउट अ साउंड वेव्स सो दैट द कैप्टन कैन कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर। जो साउंड वेव्स है वो बोट के थ्रू सेंड होता है पानी में, ठीक है, पानी के अंदर, कि कैलकुलेट कर पाए उसका डेप्थ। तो कैप्टन को पता है कि जो वेव का साउंड है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब बट लेकिन हम लोग को ये नहीं भूलना है दैट द साउंड हैज ट्रेवल देयर एंड बैक, सो वी विल डिवाइड आवर आंसर बाय 2 टू गेट द डेप्थ। देखो ये नहीं भूलना है कि जो हम लोग का साउंड है वो पहले गया और फिर से वापस आया है, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता चल गया क्यों डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब तुम लोग डालोगे अपना आंसर डेप्थ ऑफ वाटर, तो ये तुम लोग का स्पीड इंटू टाइम बाय 2 आएगा। अब यहाँ पे तुम लोग को यहाँ पे पूरा टाइम दिया है, यहाँ पे तुम लोग को डेप्थ दिया है, इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैलकुलेट कर लो, लेकिन मैं आगे आगे आंसर दिखा देता हूँ। तुम लोग का तो जो आंसर आएगा सबका वो आएगा तुम लोग का पहले का 150 मीटर, दूसरे का आएगा 825 मीटर, तीसरे का आएगा 375 मीटर, चौथे का आएगा 1200 मीटर्स, पांचवे का आएगा 1575 मीटर्स और लास्ट का आएगा 600 मीटर्स। ओके, अब यूजिंग साउंड, अब साउंड का क्या क्या यूज होता है। पहले होता है रेडियर में। रेडियर क्या होता है? रेडियर यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन एयर। रेडियर जो होता है ये डिटेक्ट कर, ये एयर में जो ऑब्जेक्ट्स रहता है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है, किसी एनिमी का एयरक्राफ्ट आता है, तो हम लोग के मिलिट्री लोग को कैसे पता चल जाए कि कोई एनिमी का एयरक्राफ्ट हम लोग के कंट्री में एंटर हुआ है? तो वो ये जो तुम लोग को एंटीना टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी से ये लोग को पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट आया है या कोई एयरक्राफ्ट आया है या कोई ड्रोन आया है हम लोग कंट्री में। तो यहाँ पे तुम लोग ये ग्रीन सा देख रहे हो, इसमें तुम लोग को जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं,
एयरक्राफ्ट है या एनिमी के, ये दोनों सबमरीन में यूज होते हैं। मेनली सबमरीन में यूज होते हैं, एयरक्राफ्ट्स में यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए। और सोनार यूज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट अंडर वाटर, ये सोनार जो होता है ये अंडर वाटर की चीजों को डिटेक्ट करने में एक यूज होता है। जैसे एग्जांपल सबमरीन, जैसे अगर कोई सबमरीन है तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि कोई अंडर वाटर सबमरीन है? हम लोग भाई घुस के तो नहीं देखेंगे कि सबमरीन है, हम लोग तो उसको ऊपर ही ऊपर फाइंड करेंगे कि सबमरीन है कि नहीं। तो वहां पे हम लोग सोनार का यूज करते हैं। तो सोनार में भी ऐसा कुछ तुम लोग के बोट के अंदर आता है, वही होता है। अब आते हैं सीइंग द साउंड। अब साउंड को हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग के पास एक एम्पलीफायर होता है जिसमें हम लोग को वेव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद सिग्नल होता है जनरेटर, जिससे हम लोग ये फ्रीक्वेंसी रेंज प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे स्पीकर तो तुम लोग को पता ही है जो सिग्नल को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो तुम लोग को वेव्स दिख रहा है ना, ये तुम लोग का है फ्रीक्वेंसी वेव्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वेव्स क्या, देखो अब आते हैं हम लोग पिच और फ्रीक्वेंसी पे। अब देख रहे हो यहाँ पे तुम लोग को दो ग्राफ दिख रहे हैं। अब दो ग्राफ में दिख रहा है कि तुम लोग को यहाँ पे जो ग्राफ है इसमें जो वेव्स है ये बहुत क्लोज है, एक दूसरे के बहुत पास है। एज कम्पेयर टू अगर तुम लोग दूसरा ग्राफ देखोगे, तो यहाँ पे देखोगे जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है इन दोनों के बीच में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर तुम लोग का जो वेव है अगर कुछ ऐसा बहुत कम डिस्टेंस में अगर हो तो ये हाई पिच होगा, ये हाई पिच साउंड कहलाएगा। जो मेनली गर्ल्स बोलती है ना, ये हाई पिच साउंड बोलती है। एज कम्पेयर टू अगर जो बॉयज का साउंड देखोगे तुम लोग तो वो लो पिच होता है। तो यहाँ पे जो पिच होता है ये बहुत डिस्टेंस होता है। एज अगर तुम लोग ऐसा सिंपल भाषा में समझो तो जो हाई पिच साउंड होगा ना, ये तुम लोग को ज्यादा सुनने पे बहुत चिड़चिड़ा लगता है। मीन्स अगर कोई, हाँ, अगर कोई गर्ल है अगर वो बहुत तेज शाउट करती है तो तुम लोग को एकदम से मतलब थोड़ा एंग्री फील होगा, तुम लोग को एकदम से कान में दुखने लग जाएगा, कान दर्द होने लग जाएगा। और उन लोग पिच हाई होने की वजह से जो साउंड है वो भी ज्यादा होगा। एज कम्पेयर टू अगर लो पिच साउंड की बात करा जाए, ठीक है, लो पिच साउंड की बात करा जाए तो यहाँ पे ये मीन्स एकदम भारी टाइप का होगा आवाज, एकदम भारी टाइप का आवाज होगा जो वॉइस का होता है। तो यहाँ पे जो वेव्स देख रहे हो ये कितना डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन देखते हैं। द शॉर्टर वेव लेंथ ऑफ द वेव ऑन द ट्रैक द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। जितना अगर तुम लोग को, जितना जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हाई होगा। एज कम्पेयर टू अगर जो तुम लोग लो पिच साउंड का देखोगे तो यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, जो साउंड है ये बहुत कम है, ठीक है। जो जो वेव्स है, वेवलेंथ है ये बहुत ज़्यादा है। एज कम्पेयर टू अगर फर्स्ट वाला देखोगे तो यहाँ पे बहुत वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है यहाँ ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो तुम लोग का पिच होगा यहाँ पे लो पिच होगा। तो यहाँ पे एक और सिंपल भाषा में यहाँ पे समझते हैं कि सिंपल भाषा में द मोर वेव यू कैन सी द हायर द पिच फ्रीक्वेंसी। वाह भाई राइमिंग हो गया ये तो। द मोर वेव यू कैन सी द हायर पिच फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देखो जितना वेव्स तुम लोग देख पा रहे हो एक चार्ट में, तो उसका ज्यादा हायर पिच और फ्रीक्वेंसी होगा। अब आते हैं हम लोग क्वाइट और कौन सा साउंड क्वाइट होगा और कौन सा साउंड लाउड होगा। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे जो यहाँ पे वेव्स है तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट है। मीन्स इन लोग का जो इसका जो हाइट है, जो साउंड का जो हाइट है ये बहुत कम है। एज कम्पेयर टू अगर दूसरा चार्ट देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जिसका साउंड जो है वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होगा, बहुत शॉर्ट होगा। वेवलेंथ नहीं, जो हाइट होगा वेव का अगर वो शॉर्ट होगा तो ये क्वाइट साउंड होगा। एज कम्पेयर टू अगर ये जो वेव लेंथ का अगर हाइट जो होगा वो ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो पिच साउंड होगा ये लाउड साउंड होगा। जैसे सिंपल भाषा में समझते हैं, द लार्जर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव ऑन द ट्रैक द लाउडर द साउंड। जितना एम्पलीट्यूड वेव का होगा ट्रैक पे उतना ज़्यादा तेज वो लाउड होगा साउंड। सिंपल भाषा में द बिगर वेव यू कैन सी द लाउडर द साउंड। जितना बड़ा तुम लोग वेव देख पा रहे हो
एम्पलीफायर में, तो उतना ही बड़ा तुम लोग का जो जितना बड़ा तुम लोग वेव देख पा रहे हो, उतना ज्यादा तुम लोग, उतना लाउड तुम लोग का साउंड होगा। अब तो एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम लोग, सर या भैया तुम लोग बोलना चाहो, तो एक क्वेश्चन आता है कि सो व्हाट इज आवर रेंज ऑफ हियरिंग। तो हम लोग कितना रेंज तक हियर कर पाते हैं, मतलब सुन पाते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हम लोग कितना रेंज तक आवाज सुन सकते हैं। तो क्लियर करते हैं। पहले एक मगन है, हम लोग का मगन है, प्यारा सा मगन। ये बहुत तेजी से शाउट करता है, इसका बहुत मुंह बड़ा हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ा मुंह हो गया है इसका ठीक है। तो यहाँ पे ये शाउट करता है, तो इसका जो मिनिमम, जो इसका हियरिंग होगा ना, जो मिनिमम हियरिंग होगा, हियरिंग रेंज होगा, जो ह्यूमन का जो मिनिमम हियरिंग रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम जो हियरिंग हर्ट्ज होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज। और अगर 20 हर्ट्ज से अगर हम लोग नीचे बात करते हैं, तो वो जो साउंड है वो हम लोग को सुनाई नहीं देगी। और अगर 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा लाउड साउंड है, तो वो भी हम लोग को साउंड समझ नहीं आएगा, एज कंपेयर टू अगर जो मीडियम साउंड होता है। अगर इन दोनों के रेंज के बीच में है तो सही है। अब आते हैं हम लोग दूसरा बैट पे। अब बैट कितना उसका मिनिमम रेंज है। बैट का तुम लोग अगर स्क्रीम सुनते होगे तो बहुत एकदम एंग्री फीलिंग, एकदम चिड़चिड़ा जैसा लगता है, ठीक है, बहुत गुस्सा आता है जब ये लोग स्क्रीम करते हैं। तो और बैट के वजह से ही कोरोना आया था इन द केस, ठीक है अब फिर से इसका चेहरा देखना पड़ रहा है। अब बैट बैट का जो मिनिमम जो हियरिंग साउंड होता है, हेयरिंग रेंज होता है, वो होता है 1,000 हर्ट्ज से लेके 1,20,000 हर्ट्ज। इसका बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। तो यहाँ पे ये इतना तक सुन पाता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। अब आते हैं हम लोग डॉल्फिन्स, जो हम लोग की प्यारी, जो हम लोग की बहुत ज़्यादा लविंग जो फिशेस में से एक है, जो माय पर्सनल फेवरेट है, वो है डॉल्फिन। अब इसका हम लोग जानते हैं कि ये कितना तक सुन पाती है। तो मिनिमम ये सुन पाती है 150 हर्ट्ज तक, और मैक्सिमम कितना 1,50,000 हर्ट्ज तक। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरा, आता है हम लोग डॉग, जो आई एम ऑल्सो अ पेट लवर। मुझे पर्सनली डॉग्स बहुत पसंद है। आई लाइक रॉट वाइलर्स, डबरमैन्स, लैब्राडोर, दिस ऑल माई दिस ऑल डॉग्स आर माई फेवरेट। लाइक ये जो डॉग है ये बहुत क्यूट डॉग है। इसका जो मिनिमम, डॉग्स का जो मिनिमम हेयरिंग साउंड होता है वो होता है 15 हर्ट्ज। अगर तुम लोग देखते हो कि जो जो डॉग्स है वो बहुत जो क्वाइट साउंड्स होता है, जो बहुत, जो हम लोग को हेयर नहीं होता है, वो लोग सुन पाते हैं। और मैक्सिमम कितना होता है वो 50,000 हर्ट्ज। और जितना अगर हाई, जितना हम लोग सुन नहीं पाते उतना वो लोग सुन लेते हैं। अब आते हैं हम लोग का कैट। कैट, किसके घर पे कैट आती है और वो दूध पी के जाती है, हमको बताना, कमेंट बॉक्स पे डालना, ठीक है, जल्दी से। तो यहाँ पे जो मिनिमम कैट का जो हियरिंग साउंड होता है वो होता है 60 हर्ट्ज, और मैक्सिमम होता है 65,000 हर्ट्ज होता है, तक ये सुन पाती है। अगर इससे ज़्यादा हुआ, जैसे कि अगर तुम लोग कैट के सामने डीजे बजा दोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तक, तो अल्ट्रासोनिक साउंड ये प्रोड्यूस करता है। अगर अल्ट्रासोनिक साउंड कितना तक, 20 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज तक। अब एक और यहाँ पे डाउट हो गया कि भाई अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है। अब अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, तो अल्ट्रासाउंड क्या है, तो अल्ट्रासाउंड क्या, तो अल्ट्रासाउंड अगर इससे तुम लोग रिलेट करोगे कि अल्ट्रासाउंड जो मेडिकल्स में यूज होता है, मेडिकल फील्ड्स में जो अल्ट्रासाउंड यूज होता है, आपने जो कहीं पे फ्रैक्चर होता है, या फ्रैक्चर ना, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो अल्ट्रासाउंड होता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अल्ट्रासाउंड इज एनी साउंड अबव द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग। जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, ये कोई सा भी साउंड हो सकता है, बस उसका जो रेंज होना चाहिए ना, वो ह्यूमन हियरिंग से ज़्यादा होना चाहिए। जो हम लोग का ह्यूमन हियरिंग है मैक्सिमम, वो है 20,000 हर्ट्ज, इससे तुम लोग का ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो साउंड होगा वो अल्ट्रासाउंड कहलाएगा। अब अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड यूज होता है इंडस्ट्रियल क्लीनिंग। अब इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में कैसे यूज होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे डर्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे ये लोग अल्ट्रा साउंड का यूज करते हैं कि वो लोग आर पार देख पाते हैं किसी ऑब्जेक्ट के,
कि उसके साइड में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या कोई वेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग को पिकअप करना है। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड अल्ट्रासाउंड के वजह से ही होता है। दूसरा, ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स। ब्रेकिंग डाउन किडनी स्टोन्स या ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स दोनों सेम है। अब ब्रेकिंग किडनी स्टोन्स कैसे, कि जो किडनी स्टोन्स होता है ना, जो स्टोन्स हो जाते हैं तुम लोग के किडनी के अंदर, तुम लोग के नहीं, सॉरी तुम लोग के नहीं, सपोज कोई पर्सन है, कोई हम लोग का पर्सन है, कोई पर्सन है, उसके जो किडनी में स्टोन हो गया है, किडनीज में स्टोन हो गया है, ओके, किडनी स्टोन इज वेरी पेनफुल, ठीक है, और वो मीन्स इन द सेंस वो करवाना, उसको बहुत पेन हो रहा है और वो करवाना चाहते हैं कि मैं उसको ब्रेक डाउन करवा लूँ, और तो वो जाता है और अल्ट्रासाउंड के वजह से ही, अल्ट्रासाउंड के मदद से उसका जो किडनी स्टोन होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके बाद वो जब एक्सक्रीट करता है तो उसके स्टूल में या यूरिन के थ्रू वो आउट हो जाता है। अब आते हैं इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल। देखो इंडस्ट्रियल क्वालिटी कंट्रोल में अब एक और बार इंडस्ट्रियल, जैसे अगर यहाँ पे ये किस लिए यूज होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और हम लोग को उसके अंदर का पार्ट देखना है। अगर अंदर कोई क्रैक हो गया तो वहां पे कैसे चेकआउट करेंगे हम लोग? बाहर से तो एकदम अच्छा है लेकिन अंदर से अगर खोखला हो गया तो हम लोग कैसे चेकआउट करेंगे? तो इसी से अल्ट्रासाउंड से हम लोग चेकआउट करते हैं। जैसे एक बहुत आसान सा एग्जांपल है, एक सपोज एक बहुत बहुत बिग आयरन का पीस है, ठीक है, आयरन का पीस है, उसके अंदर एक क्रैक आ गया है, बहुत बड़ा क्रैक है जो हम लोग को बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज जो है वहां पे तो उसको चेकआउट करना होगा। अगर वो उससे कोई बिल्ड करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले, तो उन लोगों को तो चेकआउट करना होगा कि अगर कोई अंदर डैमेज है, तो अगर इस पे सपोज फ्लाईओवर ही क्रिएट हो रहा है, तो अगर इस जो पिलर है इसके अंदर कोई डैमेज है, तो हम लोग तो जो पिलर जो फ्लाईओवर है वो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा, तो फिर जो पीपल्स पे जो रिस्क होगा वो तो बहुत ज़्यादा होगा। इसी वजह से जो इसी को चेकआउट करने के लिए ये लोग अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं, कि वो लोग चेकआउट करते हैं। अल्ट्रासाउंड मेडिकल यूजेस में भी होता है एक और, कि जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं उनका भी चेक होता है। जैसे अगर तुम लोग मेडिकल में जाते होगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे देखते होगे कि प्री मेच्योर बेबीज का स्कैनिंग होता है, जो फोर्टिस में, समझ लेना। अब आते हैं और एक और, ये रेंज और डिस्टेंस को फाइंड करने में यूज होता है। जैसे कोई रेंज है तुम लोग का, कोई रेंज है, जैसे कोई सबमरीन आ रहा है, उसका फाइंड करने में और डायरेक्शन भी फाइंड करने में तुम लोग का मदद करता है। ये मेनली शिप्स में बहुत यूजफुल होता है, शिप्स और सबमरीन में। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन एयर, जो हम लोग का फाइनल एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। इसके बाद हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद हम लोग आएंगे केमिस्ट्री के स्टार्टिंग, केमिस्ट्री हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर है, अब ह्यूमन ईयर क्या है? तो ह्यूमन ईयर मतलब हम लोग का जो कान है वो है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर में द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। जैसे थ्री मेन पार्ट्स जैसे आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, आउटर ईयर, इनर ईयर और मिडल ईयर में डिवाइड हो सकता है हम लोग का ईयर। जो तुम लोग का ग्रीन पार्ट दिख रहा है, होल ग्रीन पार्ट, ये तुम लोग का आउटर ईयर हो गया। एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर बोलो, सेम है। और ये जो पर्पल बात है, पर्पल जो चीज है यहाँ पे तुम लोग को दिख रहा है, जो पर्पल पार्ट है, ये हम लोग का मिडल ईयर होगा। और जो ऑरेंज पार्ट है ये तुम लोग का इंटरनल ईयर हो गया। बहुत बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे मैंने कलर भी कर दिया है। जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे, यहाँ से लेके जो रॉड जैसा दिख रहा है तुमको, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये तुम लोग का एक्सटर्नल ईयर हो गया। और जो पर्पल पार्ट दिख रहा है ये मिडल ईयर हो गया। और जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये इंटरनल ईयर हो गया। वेरी सिंपल। अब इसमें जानते हैं कि आउटर ईयर में क्या क्या होता है, इनर ईयर में क्या क्या होता है, मिडल ईयर में क्या क्या होता है और इनर ईयर में क्या क्या होता है। तो सिंपली आउटर ईयर, द आउटर ear is the outside the body excuse me is called pinna। जो आउटर ईयर होता है ये हम लोग के बॉडी के बाहर होता है, ठीक है।
बॉडी के बाहर होता है, जैसे हम लोग का स्किन होता है, वो अपर लेयर होता है हम लोग के बॉडी का, तो वो हम लोग नेकेड आई वो हम लोग देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। ऐसे ही हम लोग का ईयर्स भी दिखता है। जो आउटर ईयर होता है ना, वो बॉडी के बाहर होता है। इसी जो जो आउटर ईयर के जो बॉडी के बाहर होता है, यहाँ पे तुम लोग देखना मेरे लेजर पेन पे, इसी को हम लोग कहते हैं पिन्ना। इसको क्या कहते हैं? पिन्ना। और उसके बाद जो कैनल होता है ना, ये भी तुम लोग का आउटर ईयर में ही आता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटरी कैनल। क्या कहते हैं? ऑडिटरी कैनल। ओके, इज एग्जिस्टिंग इन टू ईयर कैनल। ईयर कैनल का हो या ऑडिटरी कैनल का हो, दोनों सेम ही है। ईयर कैनल इज फिल्ड विथ एयर। जो ईयर कैनल होता है ना हम लोग का, जो ईयर कैनल होता है, जो कान का छेद होता है, वो हवा से पूरा भरा रहता है, फिल्ड विथ एयर होता है। अब आते हैं हम लोग मिडल ईयर में। मिडल ईयर में क्या क्या माल फंसा है। अब जैसे हम लोग आते हैं मिडल ईयर में। द मिडल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ ईयर ड्रम्स और टाइम्पेनियम। अब मिडल ईयर जो है वो उसमें ईयर ड्रम्स होता है और टाइम्पेनियम होता है। इट इज एन इलास्टिक मेम्ब्रेन सर्कुलर इन शेप। जो ये ईयर ड्रम क्या होता है? ये इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है जो सर्कल के शेप में होता है। जैसे तुम लोग को बहुत सारे लोग बोलते होंगे, अगर तुम लोग कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर तुम लोग कभी कभार डालते होगे, तो तुम लोग के पेरेंट्स बोलते होगे इसको मत डालो, तुम लोग का जो कान का पर्दा है वो फट जाएगा। तो जो कान का पर्दा होता है उसी को हम लोग सिंपली ईयर ड्रम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम लोग के साउंड में। अभी इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो और मिडल ईयर में 3 बोन्स होते हैं, 3 बोन्स होते हैं। नेमली हैमर होता है एक, अब वो वाला हथौड़ा नहीं, उसको फाइंड मत करने लग जाना, हथौड़ा। दूसरा होता है एनविल एंड स्ट्राइप। देखो जो हम लोग का स्ट्राइप जो होता है, ये हम लोग के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता है। ये तुम लोगों ने अगर जीके में पढ़ा होगा तो यही होता है, ये यस यही होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनर ईयर में। अब इनर ईयर क्या होता है? द इंटरनल ईयर इज कंपोज्ड ऑफ खोखला एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनल। जो इनर ईयर होता है वो कोकिला, उसमें कोकिला होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनल होता है, ठीक है। 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स होता है। द कोकिला इज फिल्ड विथ लिक्विड। जो कोकिला होता है ना, उसमें लिक्विड भरा रहता है, पूरा लिक्विड भरा रहता है। जो सेल्स होता है, इन द सेंस सेल्स होता है। द कोकिला मेक्स द हियरिंग अपीयर्स एंड ऑडिटरी नर्व्स फॉर इट गोज टू द ब्रेन। देखो यहाँ पे खोखिला जो है ये हियरिंग एपरेटियर्स बना देते हैं, मीन्स एक इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है उसको बना देता है, जो ऑडिटरी नर्व्स लेके चल जाता है ब्रेन तक। ईयर ड्रम इज इंटरसेक्शन ऑफ द आउटर एंड मिडल ईयर। जो ईयर ड्रम होता है ये इंटरसेक्शन है आउटर और मिडल ईयर का, और जो ओवल विंडो है वो इंटरसेक्शन है मिडल और इनर ईयर का, ठीक है। ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं हम लोग ये काम कैसे करते हैं। मीन्स ये तीनों को हम लोग को तो पता चल गया कि आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है, इसमें ये माल पसीना भरा है, माल क्या बोल रहा हूँ, इसमें ये तुम लोग का भरा है, माल मसाला ये सब भरा है तुम लोग का। अब इसका रोल क्या है? तो वर्किंग ऑफ ईयर, ह्यूमन ईयर। अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर क्या है? पहले द आउटर ईयर कॉल्ड पिना। देखो पहले यहाँ पे डायग्राम ले लेते हैं। जो आउटर ईयर जो जिसको हम लोग पिना कहते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पे जो आउटर ईयर तुम लोग को दिख रहा है, ये जो आउटर ईयर पार्ट दिख रहा है ना तुमको, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पिना। पिना ये क्या करता है? तुम लोग का जो साउंड वेव्स आते हैं ना, इसको कलेक्ट करता है। ये तुम लोग का साउंड वेव्स आया और कलेक्ट किया। उसके बाद जो साउंड वेव्स होता है, ये जो तुम लोग को ऑडिटरी कैनल दिख रहा है ना, या ईयर कैनल बोलो, दोनों सेम है, यहाँ पे आता है। इसके अंदर तुम लोग का ईयर जो वेव्स है, साउंड वेव्स है, ये इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद कहाँ? ईयर ड्रम पे। कहाँ? ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक हो जाता है। अब ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक हो जाता है, ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक हो जाता है। यहाँ पे जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट्स करता है। जो ईयर ड्रम होता है टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है। तुम लोगों को पता होगा साउंड कैसे ट्रेवल करता है, वाइब्रेशन की वजह से, तो वाइब्रेट करता है। द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड बाय द 3 बोन्स। जो वाइब्रेशन है ना, ये एम्पलीफाइड हो जाता है 3 बोन से। कौन कौन से बोन से? हैमर, एनविल और स्ट्राइप, ठीक है।
इन तीनों फोन से ये एम्पलीफाइड हो जाता है। एम्पलीफाइड किस चीज में हो जाता है? द मिडल ईयर देन ट्रांसमिट द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। जो मिडल ईयर होता है ना, ये साउंड वेव को ट्रांसमिट कर देता है, मीन्स आगे भेज देता है इनर ईयर के पास। द इनर ईयर द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे ही इनर ईयर के पास जाता है तो जो साउंड वेव्स होता है ना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग का बॉडी होता है उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट दौड़ते रहता है। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में ये कन्वर्ट हो जाता है बाय द कोकिला। ये कोकिला की वजह से इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है एंड सेंड टू द ब्रेन थ्रू द ऑडिटरी नर्व। और उसके बाद जो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ना, ये तुम लोग के ऑडिटरी नर्व्स के पास भेज दिया जाता है। मीन्स अगर तुम लोग के पास एक वायर है, अगर तुम लोग उसमें प्लग लगा के अगर उसको सॉकेट में लगाते हो, उसके बाद तो अगर तुम लोग बल्ब लाइट करते हो, तो जो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो तो तुम लोग का ट्रैवल करता है, तुम लोग के कहाँ से ट्रैवल करता है? तुम लोग के वो वायर के थ्रू ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक सिग्नल हुआ तुम लोग के जो कोकिला ने कन्वर्ट करा है, ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा? तुम लोग के ब्रेन पे जाएगा। तो ब्रेन के पास कैसे जाएगा? कि कोई उसको चीज चाहिए ना, तो वो उसके पास जो वायर है, जो हम लोग वायर बोलेंगे, वो है ऑडिटरी नर्व्स, उसका ऑडिटरी नर्व्स है। तो जो ब्रेन होता है ये इनप्रेट से, जो ब्रेन होता है ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो यही मेन खेल है। देखो, अगर तुम लोग के एग्जाम में अगर ये बहुत पूछा जाता है, तो एग्जाम पे सिंपली तुम लोग लिखना पहले में कि जो ईयर है, ह्यूमन ईयर इज मेड अप ऑफ मेन थ्री पार्ट्स। जो ह्यूमन ईयर है जो वो मेन थ्री पार्ट से बना है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, ठीक है। अब आउटर ईयर जो है उसमें क्या क्या है, इसको इंग्लिश में लिख लेना। आउटर ईयर जो है उसमें पीना है और ऑडिटरी कैनल है या ईयर कैनल है, ठीक है। ऑडिटरी कैनल या ईयर कैनल है, ये दोनों है पार्ट्स उसमें। अब उसके बाद आता है तुम लोग का मिडल ईयर में क्या क्या है। तो मिडल ईयर में तुम लोग का पहले एक मेम्ब्रेन है, सर्कुलर शेप मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम। उसके बाद थ्री थ्री बोन्स है जो जो साउंड को एम्पलीफाइड कर देता है, इसका नाम है हैमर, एनविल और स्ट्राइप है। उसके बाद तुम लोग का इनर ईयर में क्या क्या आता है? तो इनर ईयर में तुम लोग का आता है ओवल विंडो, ऑडिटरी नर्व्स और कोकेला। क्या क्या आते हैं? तीन चीज आता है, ओवल विंडो, फिर ऑडिटरी नर्व्स और कोकेला। अब वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर पूछेगा तो वर्किंग ऑफ ह्यूमन एयर में तुम लोग को लिखना है कि ये सब लिखना पड़ेगा तुम लोग को एक क्वेश्चन में। अगर तुम लोग से पूछा जाए ह्यूमन एयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर, व्हाट इज ह्यूमन एयर, तो ये सब लिखना पड़ेगा। तो तुम लोग को लिखना है द आउटर ईयर, जो बाहर का जो तुम लोग का पीना है, ये तुम लोग का साउंड वेव्स कलेक्ट करता है। उसके बाद ये जाता है तुम लोग के ऑडिटरी नर्व के पास, ऑडिटरी कैनल के पास, ऑडिटरी कैनल के पास या ईयर कैनल के पास। ईयर कैनल के थ्रू ये ट्रैवल करता है, तो ईयर ड्रम पे स्ट्राइक होता है तो जो ईयर ड्रम होता है वो वाइब्रेट होने लग जाता है। वाइब्रेट होता है जो हैमर्स होते, जो बोन्स होते हैं, थ्री बोन्स, वो जो साउंड है ना, वो वाइब्रेशन है ना, इसको एम्पलीफाइड कर देता है। और किसके वजह से? हैमर, एनविल और स्ट्राइप के वजह से। उसके बाद क्या करता है ये? उसके बाद जो मिडल ईयर है ना, ये ट्रांसमिट कर देता है, ये भेज देता है तुम लोग के जो साउंड है, साउंड वेव्स को, उसको इनर ईयर के पास। और जो इनर ईयर है ये कन्वर्ट कर देता है साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कौन करता है? तो कोकिला करता है। और उसके बाद ये इसको भेज देता है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास। और जो ब्रेन होता है ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड पे तौर पे प्रेजेंट कर देता है, हम लोग को साउंड सुनाई देता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये सब खत्म था। अब आते हम लोग हर चैप्टर के लास्ट में, जैसे तुम लोग जानते हो हर चैप्टर के लास्ट में हम लोग का एक मोटिवेशनल कोट होता है जो हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। वो है एवरी डे इज अ चेंज टू बी बेटर। हमेशा हम लोग के पास एक चांस मिलता है या चांस मिलता है कि हम लोग अपने एटीट्यूड है, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज कर पाए और थोड़े से बेटर हो पाए। बहुत उससे जितना कम अभी है हम लोग, उससे ज्यादा अच्छे हो पाए। जैसे हम लोग के पास, जैसे अगर तुम लोग अभी हाफ एन आवर पढ़ते होगे, हाफ एन आवर स्टडी करते होगे अगर अच्छे से,
तो हाफ एन आवर स्टडी करते होगे, फिर उसको तुम लोग इंक्रीज करो 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स इंक्रीज करोगे तो कितना, 45 मिनट्स होगा, 40 मिनट्स होगा, सॉरी 45 मिनट्स होगा, ठीक है। 45 मिनट्स होगा। उसके बाद जब तुम लोग उसको फिर 1 आवर फिर 45 इंक्रीज करते रहो, नहीं सॉरी 45 नहीं, फिर 15 इंक्रीज करते रहो, फिर 15 इंक्रीज करते रहो, 15 इन द, और एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग अपने मन लगा के 3 घंटा 4 घंटा आराम से पढ़ रहे होगे बिना कोई डिस्टरबेंस के साथ। तो इसके साथ थैंक यू। और हम लोग ने आज पूरा फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया, लेकिन हम लोग का अभी 2 सेशंस बाकी है, जो है एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन पे और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन पे, इसी साउंड के। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन मैं तुम लोग को रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग इस वीडियो को फिर से एक और बार रिपीट करके देख लो, एक और बार इसको फिर से स्टडी कर लो, आराम से एक और बार समझ लो। और मैं तुम लोग को एक चीज़ बताऊं कि मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी हूँ, फेसबुक पेज पे भी हूँ, और तुम लोग के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उस पे भी जाके तुम लोग मुझको मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, उसमें फेसबुक में भी फॉलो कर लो, और टेलीग्राम में मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।